सभी को नमस्कार। स्वागत है कक्षा 11 की इतिहास की ऑनलाइन क्लास के अंदर। इतिहास में पार्ट 4 इस्लाम का उदय और विस्तार 570 से 1200 ईस्वी तक का, उसके कुछ महत्वपूर्ण नोट्स हैं वो आज हम समझते हैं कि इसमें जो पहला जो टॉपिक है इसमें कि खिलाफत के मुख्य दो उद्देश्य कौन कौन से थे। देखिए, खिलाफत के जो प्रमुख दो उद्देश्य है कबीलों पर नियंत्रण रखना जिनसे मिलकर उम्मा का गठन हुआ था। उम्मा यानी कि अनुयायी, पैगंबर के अनुयायी जो उनके नियमों और सिद्धांतों का पालन करते थे। कबीले वो थे जिन्होंने इस्लाम को अपनाया था, तो उनके ऊपर नियंत्रण रखना, और दूसरा है इस्लामी राज्य के लिए धन और संसाधन जुटाना। तो ये दो प्रमुख उद्देश्य थे। ये इस प्रकार के प्रश्न हैं जो कि आपके आते हैं एक एक दो नंबर के। उमैयद खलीफा मुआविया ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? तो उसने अपनी राजधानी है दमिश्क को बनाया था। उमैयद ने कितने वर्ष तक शासन किया? उमैयद वंश ने जो है 90 सालों तक है वो शासन किया था। ठीक है, ये उमैयद वंश है या उमैयद नया जो है खलीफा आया था उमैयद वंश का, तो उसने 90 सालों तक शासन है वो किया था। अब्बासी कितने वर्षों तक सत्ता में बने रहे? तो अब्बासी 2 शताब्दी तक अर्थात 200 वर्षों तक है वो सत्ता में बने रहे थे। उमैयद शासन का अंतिम खलीफा कौन था? तो यहाँ पे जो है अंतिम खलीफा था वो मारवान था। फिर दूसरा है अब्द अल मलिक ने सिक्कों में क्या क्या सुधार किए थे? तो अब्द अल मलिक ने सिक्कों में निम्नलिखित सुधार किए थे। पहला है कि सिक्के पर दिखाया गया है लंबे बालों व दाढ़ी वाला खलीफा पारंपरिक अरबी कपड़े पहने हुए, उसके हाथ में तलवार है। यानी सिक्कों पर जो है पुरातन परंपरा को महत्व दिया गया है, जिसमें प्राचीन तरीके के जो अरबी लोग हैं जो कपड़े पहनते थे वो और लंबी दाढ़ी और बाल रखते थे, वैसे ही रूप है वो खलीफा का बताया गया है। साथ में उसके हाथ में तलवार दिखाई गई है। सिक्कों पर अरबी में कुरान की आयतें लिखी हुई थी। कुरान की आयतें यानी कुरान शरीफ के अंदर जो धार्मिक बातें हैं जो है पंक्तियों में जो लिखी गई है वो सिक्कों के ऊपर भी उकेरने का प्रयास है वो किया गया है। सिक्कों का वजन एवं प्रारूप पहले के मुकाबले उन्नत था कि सिक्कों के अंदर जो है सुधारात्मक तरीके से सिक्कों में सुधार किया जा रहा था, या उसका रूप या स्वरूप है वो बदला गया था। साथ में वजन में भी सिक्के है वो भारी होने लगे थे। अब्द अल मलिक का मौद्रिक सुधार उसके राज्य व वित्त के पुनर्गठन से जुड़े हुए थे। मौद्रिक सुधार यानी मुद्रा में सुधार और राज्य वित्त के पुनर्गठन के कि उसने अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए इस प्रकार के सुधार है वो अब्द अल मलिक जो कि खलीफा था। ठीक है, ये कौन है? खलीफा है। इस खलीफा ने अपने शासनकाल के दौरान सिक्कों में ये जो है सुधार है वो किए थे। नेक्स्ट है अरबी समाज और उनकी जीवन शैली को समझते हैं कि जीवन शैली कैसी थी। तो देखिए, अरब के लोग हैं वो कबीलों में बटे हुए, कबीले अर्थात गुट या संगठन। ठीक है, छोटे छोटे गुट या संगठन में बटे हुए थे अरबी लोग, और ये खानाबदोश जीवन व्यतीत करते थे। खानाबदोश जीवन व्यतीत करते थे। तो खानाबदोश यानी भटकाव वाला, एक स्थान पर टिक कर नहीं रहते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, और इस प्रकार से जहाँ भी उन्हें उचित स्थान मिल जाता था वहाँ पर वो ठहर के अपना गुजारा है वो करते थे। फिर दूसरा है प्रत्येक कबीले के अपने देवी देवता होते थे। मक्का में स्थित काबा वहाँ का मुख्य धर्म स्थल था, जिसे सभी मुसलमान इसे पवित्र मानते थे। जो काबा है वो इस्लाम का पवित्र प्रतीक के रूप में माना जाता है, धर्म स्थल माना जाता है, तो ये पवित्र माना जाता था। तो ये अरबी लोगों की जो है जीवन शैली है। तो एक तो कबीले में फिर इनके अपने अपने देवी देवता होते थे, और ख़ास तौर से मुख्य धर्म का जो स्थल होता था वो काबा हुआ करता। काबा जो एक घनाकार आकृति है काले रंग की, जिसमें जो है अब इसके जो पाठ पढ़ाया गया है उसमें कई बार थंबनेल के रूप में उसको डाला गया है, तो उसे काबा कहा जाता था, जो कि एक घनाकार आकृति इस प्रकार की होती थी जिसपे काली सी चद्दर है वो उड़ाई हुई है। तो ये उनका जो है मुसलमानों का प्रतीक और पवित्र चिन्ह माना जाता था। प्रत्येक कबीले का नेतृत्व एक शेख द्वारा किया जाता था। शेख जो कि
मुखिया हुआ करता था, जो कुछ हद तक पारिवारिक संबंधों के आधार पर, लेकिन ज़्यादातर व्यक्तिगत साहस, बुद्धिमत्ता और उदारता के आधार पर चुना जाता है। शेख वो व्यक्ति होता था जिसका अपने क्षेत्र में प्रभाव होता था, वो धार्मिक आधार पे और राजनीतिक आधार पे उसका वर्चस्व हुआ करता था, और इसके साथ ही पारिवारिक संबंधों के आधार पर होता था, यानी परिवार के आधार पे, यानी एक रेपुटेशन जिसे हम कह सकते हैं, उस रेपुटेशन के आधार पे जो है शेख है वो चुना जाता था। लेकिन इसके साथ ही जो शेख के अंदर मौजूद गुण होते थे, व्यक्तिगत साहस, बुद्धिमत्ता और उदारता के आधार पे वो जनता के अंदर अपना विश्वास है वो अर्जित करता था, और इस प्रकार से वो उस संगठन का नेता है वो बनता था। यहाँ का मुख्य खाद्य पदार्थ जो था, खाद्यान्न जो था वो खजूर था। वहाँ के कुछ लोग शहरों में बस गए थे और व्यापार एवं खेती का कार्य भी करते थे। तो दोनों प्रकार के लोग थे, गाँवों में भी थे और शहरों में भी थे। तो व्यापार और खेती के कामों में लोग यहाँ पर रखे। तो ये अरबी लोगों का जीवन था, इस प्रकार से वो अपना जीवन है वो जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न नोट्स है अगर समझ तो, पैगंबर हजरत मोहम्मद और इस्लाम, उनका जीवन कि 612 के आसपास उन्होंने खुद को खुदा का संदेशवाहक अर्थात रसूल घोषित किया, जहाँ पे महादूत जिब्राइल ने उन्हें संदेश दिया हीरा की पहाड़ी के अंदर, और वहाँ के बाद उन्होंने खुद को भी संदेशवाहक यानी खुदा का फरिश्ता या रसूल है वो घोषित किया। यहीं से इस्लाम धर्म की नींव पड़ी। उन्हें ये प्रचार करने का आदेश दिया गया था कि केवल अल्लाह की ही इबादत यानी आराधना की जानी चाहिए। तो उसमें जो महादूत जिब्रील जो उनको मिले थे, उन्होंने ये कहा कि अल्लाह की उपासना या आराधना की जानी चाहिए और अल्लाह के नाम का तुम प्रचार प्रसार है वो करो। पैगंबर मोहम्मद के संदेश ने मक्का के उन लोगों को विशेष रूप से प्रभावित किया जो अपने आप को व्यापार और धर्म के लाभों से वंचित महसूस करते थे, और एक नई सामुदायिक पहचान की बाट जोते थे। जो इस धर्म सिद्धांत को स्वीकार कर लेते थे उन्हें मुसलमान कहा जाता था। देखिए, पैगंबर मोहम्मद ने जब इस्लाम का प्रचार प्रसार करना शुरू किया तो ख़ास तौर से जो लोग इनके अनुयायी बने वो थे व्यापारी और धर्म के लाभों से वंचित, जहाँ उनके साथ भेदभाव किया जाता था अरबी लोगों के माध्यम से। तो ऐसे में अब जब पैगंबर ने उन्हें नई पहचान दी तो ये उनके लिए अच्छा था और उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया, और जो यहाँ पर पैगंबर के अनुयायी बन जाते थे उन्हें मुसलमान कहा जाता था या मुस्लिम कहा जाता था। उन्हें क़यामत के दिन मुक्ति और धरती पर रहते हुए समाज के संसाधनों में हिस्सा देने का आश्वासन भी दिया जाता था। क़यामत का दिन अर्थात जिस दिन धरती के ऊपर प्रलय आ जाएगी, धरती का स्वरूप है वो नाश हो जाएगा, उसके बाद जो अच्छे लोग हैं वो इस धरती के ऊपर बचे रहेंगे और इस धरती के जो संसाधन या जो भी साधन है उसमें उनको हिस्सा है वो अपने कर्मों के आधार पर मिलेगा। तो ऐसी मान्यता, ऐसा आश्वासन है वो इनको दिया जाता था। पैगंबर मोहम्मद के अनुसार इबादत की विधियाँ, इबादत अर्थात प्रार्थना की, प्रार्थना या आराधना कैसे करनी चाहिए, उपासना कैसे करनी चाहिए। तो पैगंबर के अनुसार कि मुसलमानों को प्रत्येक प्रार्थना, सलत और नैतिक सिद्धांत और खैरात बांटना और चोरी न करना शामिल था। यानी प्रत्येक दिन प्रार्थना करनी है, 5 बार नमाज पढ़नी है और नैतिक सिद्धांत यानी अच्छे नीति और आदर्शों को मानकर चलना है। खैरात बांटना यानी जो है दान देना और चोरी नहीं करना, कि किसी भी मुस्लिम को चोरी नहीं करना है। तो ये पैगंबर मोहम्मद साहब की जो है इबादत की विधियाँ थी। फिर है काबा। देखिए काबा क्या है, ये भी पूछा जाने वाला प्रश्न है कि काबा एक घनाकार ढांचा वाला अरबी समाज का धार्मिक स्थल था। इसे ही काबा कहा जाता था, जो मक्का में स्थित था, जिसमें बुत रखे हुए थे। बुत यानी मूर्तियाँ, ठीक है, बुत यानी मूर्तियाँ जो देवी देवताओं की हुआ करती थी, बुत रखे गए थे और हर वर्ष वहाँ के लोग इस इबादत गाह धार्मिक यात्रा करते थे, इबादत गाह की धार्मिक यात्रा किया करते थे, जिसे हज कहा जाता था। इस यात्रा को हज कहते थे। मक्का, यमन और सीरिया के बीच के व्यापारी मार्गों के एक चौराहे पर स्थित था। काबा को एक ऐसी पवित्र जगह माना जाता था, हरम यानी पवित्र जगह, ठीक है, माना जाता था जहाँ हिंसा वर्जित थी। हिंसा यानी किसी भी प्रकार का संहार नहीं करना है। सभी दर्शनार्थियों को सुरक्षा प्रदान की जाती थी। यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे काबा में हज की यात्रा के लिए आते थे, तो ऐसे में उनको यहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं या सुरक्षा है वो दी जाती थी। फिर है हिजरा क्या है, देखिए हिजरा
इस्लाम के शुरुआती दिनों में पैगंबर मोहम्मद का मक्का और उसके इबादत गाह पर कब्जा था। मक्का और उसकी इबादत गाह यानी जो भी मस्जिद या जो वहाँ का जो प्रमुख धार्मिक स्थल था उसे इबादत गाह यानी प्रार्थना स्थल, वहाँ पर कब्जा था। मक्का के समृद्ध लोग उन्हें देवी देवताओं का ठुकराया जाना बुरा लगा। जब पैगंबर ने वहाँ के देवी देवताओं को हटाया और उन्होंने एक ही अल्लाह की उपासना की बात की, तो ऐसे में जो वहाँ के जो लोग थे, अरबी लोग थे, उनको अपने देवी देवताओं को इस प्रकार से ठुकराया जाना तो उन्हें उचित नहीं लगा और उन्होंने इस्लाम जैसे नए धर्म को मक्का की प्रतिष्ठा और समृद्धि के लिए खतरा उन्होंने समझा। जो अरबी समाज के लोग थे उन लोगों ने पैगंबर मोहम्मद का ज़बरदस्त विरोध किया, जिससे वे और उसके अनुयायियों को मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा और उनकी इसी यात्रा को हिजरा के नाम से जाना जाता है। तो ये हिजरा क्या है कि मक्का छोड़कर मदीना जाना पैगंबर की यात्रा है और इसी यात्रा को हिजरा के नाम से जाना जाता है। इसी दिन से मुसलमानों के हिजरी कैलेंडर की शुरुआत भी मानी जाती है, जिसमें हिजरी कैलेंडर के अनुसार है जो है चंद्रवर्षीय महीना है वो उसके अंदर आता है। ठीक है, तो ये है हिजरा जो कि एक धार्मिक यात्रा है या पैगंबर का मक्का छोड़कर मदीना की तरफ प्रस्थान करना, ये हिजरा कहा जाता है। नेक्स्ट है कि पैगंबर मोहम्मद द्वारा इस्लाम की सुरक्षा किस प्रकार से की गई, कि किसी धर्म का जीवित रहना उस पर विश्वास करने वाले लोगों के जिंदा रहने पर निर्भर है। ये बिल्कुल सत्य बात है कि कोई भी धर्म या किसी भी व्यक्ति के विश्वास का जीवित तब तक वो रह सकता है जब तक सामने वाला व्यक्ति है वो उस धर्म के ऊपर निर्भर है, उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर है, यानी सामने वाला उससे लगातार विश्वास देता रहे तब तक वो धर्म जीवित रह सकता है। इसलिए पैगंबर मोहम्मद ने निम्नलिखित 3 तरीकों से इस्लाम और मुसलमानों की रक्षा उन्होंने की थी। उन्होंने 3 तरीका ये बताए थे कि इस समुदाय के लोगों को आंतरिक रूप से मजबूत बनाया और उन्होंने बाहरी खतरों से बचाया, कि जो पैगंबर मोहम्मद के अनुयायी थे उन्होंने उन्हें सुरक्षा प्रदान की और बाहरी खतरे यानी जो दूसरे लोग थे जिनसे उनको खतरा था उस खतरे से उन्हें बचाया। उन्होंने सुदृढ़ीकरण और सुरक्षा के लिए मदीना में एक राजनीतिक व्यवस्था को बनाया, कि जो उनके अनुयायी थे उनके लिए उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था या आधार बनाया जिससे वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, जिन्होंने इस्लाम को अपनाया था या इस नवीन धर्म को अपनाया था। उन्होंने शहर में चल रही कलह को सुलझाया। मोहम्मद पैगंबर के बहुत सारे शत्रु थे शुरू में और इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारे उनके विरोधी भी थे, तो ऐसे में उन्होंने इस कलह को सुलझाया, यानी जो विद्वेष जो था, जो झगड़े फसाद थे उनको उन्होंने सुलझाया और उम्मा को एक बड़े समुदाय के रूप में बदला गया। उम्मा जो उनके अनुयायी थे उनको विशेष जो है वो दिया गया, सम्मान दिया गया, उनके समुदाय के रूप में उनकी पहचान बनाई गई कि ये सब मोहम्मद साहब के पैगंबर के अनुयायी हैं, तो उन्हें इस्लाम में उम्मा कहा गया है। मोहम्मद पैगंबर द्वारा इस्लाम की स्थापना के लिए किए गए कौन कौन से कार्य, उन कार्यों को हम समझते हैं। देखिए, उन्होंने उम्मा को एक बड़े समुदाय के रूप में बदला ताकि मदीना के बहुदेववादियों और यहूदियों को पैगंबर मोहम्मद के राजनीतिक नेतृत्व के अंतर्गत लाया जा सके, कि उन्होंने एक समुदाय बना लिया, मुस्लिम समुदाय, और अब मदीना के बहुदेववादी जो थे, बहुदेववादी यानी अरबी लोग थे जो बहुत देवी देवताओं को मानते थे, अनेक बुतों या जो है मूर्तियों की पूजा करते थे, और यहूदियों को पैगंबर मोहम्मद के राजनीतिक नेतृत्व के अंदर, कि यहाँ पर यहूदी भी थे बहुत अधिक मात्रा में, ऐसे में यहूदियों का ध्यान भी आकर्षित करके उनका भी धर्मांतरण करके उनको भी मुसलमान बनाया जा सकता है या राजनीतिक नेतृत्व के अंतर्गत लाया जा सकता है, कि वो भी उनको अपना है वो स्वीकार करे समुदाय के नेता के रूप में। पैगंबर मोहम्मद ने कर्मकांडों जैसे उपवास और नैतिक सिद्धांतों को बढ़ाकर उन्हें परिष्कृत कर दिया। परिष्कृत किया यानी उनका शुद्ध रूप शुद्धिकरण करना, तो उन्होंने परिष्कृत किया और अपने धर्म को अपने अनुयायियों के लिए मजबूत बनाया। उन्होंने जो संप्रदाय जो ढांचा जो बनाया था उसमें उन्होंने अपने अनुयायियों को एक प्रकार का विश्वास है वो उन्हें दिया। मुस्लिम समुदाय कृषि और व्यापार से प्राप्त होने वाले राजस्व, इसके अलावा खैरात कर यानी ज़कात से जीवित रहा। इसके साथ ही उन्हें कृषि व्यापार से जो प्राप्त होता था उससे वो गुजारा करते थे। इसके अलावा खैरात कर यानी जो खैरात में जो उन्हें दान देते थे तो उससे भी वो जीवित रहा, यानी दूसरों को इससे हेल्प मिल जाती थी तो इससे भी उनका गुजारा है वो चलता था। पैगंबर मोहम्मद ने अनुयायी समुदाय की सदस्यता के लिए धर्मांतरण को एकमात्र कसौटी बताया। उन्होंने की यानी इस
सदस्य बनना है, उम्मा का सदस्य बनना है, तो ऐसी स्थिति में उनको अपना धर्म है वो परिवर्तन करना पड़ेगा, अर्थात उन्हें इस्लाम को अपनाना पड़ेगा, मुसलमान है उनको बनना पड़ेगा। तो उसके लिए उन्होंने एकमात्र यही परीक्षा, यही कसौटी उन्होंने बताया था कि अगर आप उम्मा के सदस्य बन जाना चाहते हैं, इस्लाम को अपनाना चाहते हैं, तो उसमें आपको अपना धर्म है वो चेंज करना पड़ेगा, चाहे वो अरबी समुदाय के लोग हैं, चाहे यहूदी समुदाय के लोग हैं, या अन्य किसी धर्म या समुदाय से संबंधित लोग हैं। तो उन्होंने इसके लिए ये एकमात्र तरीका बताया। धन और अधिक क्षेत्र बढ़ाने के लिए ये लोग मक्का के काफिलों और निकट के नकली स्थानों पर छापे मारा करते थे और धावा बोलकर धन भी लूटते थे। ये लोग अपना क्षेत्र अधिक साम्राज्य विस्तार करते थे और वहीं मक्का के काफिले, यानी ये जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो व्यापारिक समूह या काफिले जो जाया करते थे शेखों के वगैरह, तो उनके ऊपर भी ये छापे मारते थे। और निकट के नकली स्थान से तात्पर्य है कि मरुस्थलीय भूमि के अंदर वो क्षेत्र जो कि हरे भरे हुआ करते थे, ठीक है, हरे भरे, यानी मरुभूमि के अंदर जो हरे भरे क्षेत्र हुआ करते थे, तो वो नकलिस्तान का, उनको नकलिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो अगर हम समझें कि ईरान इराक की जो भूमि है या सऊदी अरब, इन प्रदेशों की जो भूमि है, वहाँ पे काफ़ी कुछ जो है रेगिस्तान पसरा हुआ, और ऐसी स्थिति में मरुभूमि के अंदर अगर कोई भी हरा भरा प्रदेश या इलाका दिखता था, तो उस क्षेत्र के ऊपर वो हरे भरे स्थानों पर वो छापे मारते थे, क्योंकि वहाँ पे उन्हें आय या संपत्ति मिलने का ज़्यादा चांसेस रहते थे। तो ऐसे में उन नकलिस्तान, उन हरे भरे क्षेत्रों को कहा जाता था। और धावा बोलकर धन लूटते थे, वहाँ के लोगों को लूटने का कार्य, धावा यानी अचानक से आक्रमण करना, ठीक है, तो धावा बोलकर धन भी लूटा करते थे। अब हजरत मोहम्मद की प्रमुख शिक्षाएं कौन सी है? देखिए, प्रत्येक मुसलमान को इस बात में विश्वास रखना चाहिए कि अल्लाह एकमात्र पूजनीय है और मोहम्मद पैगंबर उसके द्वारा बनाए गए पैगंबर है, ठीक है। तो उनके अनुसार कि एक ही अल्लाह की उपासना करनी चाहिए, और जो मोहम्मद साहब है वो उनके पैगंबर यानी दूत, ठीक है, वो उनके अल्लाह के द्वारा भेजे गए दूत हैं। प्रत्येक मुसलमान को दिन में 5 बार नमाज है वो अदा करनी चाहिए, सुबह शाम तक जो भी है समय है, उनके 5 बार नमाज अवश्य पढ़नी चाहिए। निर्धनों को जक़ात, एक प्रकार का दान है वो देना चाहिए, जक़ात देना चाहिए कि हर व्यक्ति को अपने जो कमाई का कुछ हिस्सा है वो दान में देना चाहिए, जिससे जो भी निर्धन भाई है उनको भी सहायता मिलेगी। फिर उनके अनुसार कि इस्लाम को मानने वाले को रमज़ान के महीने में रोज़े ज़रूर रखने चाहिए। रमज़ान का जो महीना है वो इस्लाम में पवित्र महीना माना जाता है, तो उस पवित्र महीने के अंदर जो है हर मुसलमान को महीने में रोज़े रखने चाहिए, जो जिसकी जो है श्रद्धा के अनुसार है वो रोज़े रखें। प्रत्येक मुसलमान को अपने जीवन काल में एक बार काबा की हज यात्रा अवश्य करनी चाहिए। काबा जो कि मक्का मदीना का जो क्षेत्र है, वहाँ पे जो है घनाकार जो स्थान है जहाँ मूर्तियों को या रखा जाता था और इसे पवित्र माना जाता था, तो यहाँ पे पैगंबर मोहम्मद ये कहते हैं कि हर मुसलमान को, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, देश के या धरती के किसी भी क्षेत्र में क्यों न रहता हो, उसे जीवन में एक बार हज यात्रा अवश्य करनी चाहिए, ये उन्होंने कहा है। नेक्स्ट है खिलाफत की शुरुआत कैसे मानी जाती है। देखिए, खिलाफत यानी खलीफा का शासन। खिलाफत क्या है? खलीफा का शासन, जिसमें खलीफा जो होता था वो राजनीतिक और धार्मिक गुरु होता था और उनका नेता भी होता था, ठीक है, धार्मिक और राजनीतिक गुरु होता था और उनका नेता भी हुआ करता था। तो मोहम्मद पैगंबर की जो है देहावसान के बाद है खलीफा या खिलाफत की शुरुआत हुई है। तो खिलाफत या खलीफा क्या है? देखिए, सन 632 में पैगंबर मोहम्मद का देहांत हो गया और अगले पैगंबर की वैधता के अभाव में जो है राजनीतिक सत्ता है वो उम्मा को सौंप दी गई। अभाव कीजिए, यहाँ पे राजनीतिक सत्ता उम्मा को सौंप दी गई। इससे सबसे पहले जो है खलीफा है हजरत अबू बकर को बनाया गया। अबू बकर पहला खलीफा माना जाता है पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद, और ऐसे में जब स्थितियाँ डावाडोल हो गई तो फिर राजनीतिक सत्ता उम्मा जो कि पैगंबर के जो अनुयायी थे उनके हाथों में सत्ता सौंपी गई और उसके बाद उन्हीं के अनुसार है पहला खलीफा है वो चयनित किया गया, चुना गया, जिसका नाम था अबू बकर को बनाया गया। इस प्रकार खिलाफत संस्था का प्रारंभ हुआ। तो अबू बकर को जो खलीफा बनाया गया था, ये राजनीतिक और धार्मिक दोनों प्रकार से उनका नेता होता था, साथ ही साथ ये जन सेवक के रूप में यानी इस्लाम समुदाय के जो है उत्थान के रूप में ये कार्य करता था। हजरत मोहम्मद के देहांत के बाद खिलाफत की गद्दी को 4 खलीफाओं ने सुसज्जित किया, अर्थात पैगंबर मोहम्मद के बाद 4 खलीफा है वो आए हैं जिन्होंने खिलाफत या खलीफा की गद्दी को संभाला। अंतिम और चौथे
खलीफा हजरत अली की हत्या के बाद खिलाफत को समाप्त कर दिया गया। जो चौथा खलीफा है वो अली था और उसकी हत्या के बाद ये खिलाफत संस्था है वो समाप्त हो गई। और मुआविया ने 661 में अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया। ये उमैयद वंश का जो है खलीफा था। और इसके बाद जो है अली के बाद है ये खिलाफत संस्था है वो समाप्त हो गई। उमैयद वंश की स्थापना है जो कि 750 तक उमैयद वंश है वो चलता रहा। 661 में इसकी स्थापना है मुआविया के माध्यम से हुई थी। चूँकि उमैयद वंश ने एक राजतंत्र की स्थापना की थी या उमैयद वंश से एक राजतंत्र स्थापित हुआ था। यहाँ पे राजतंत्र यानी एक शासक किस प्रकार से शासन करता है उसके रूप में उमैयद वंश की स्थापना हुई। उससे पहले खलीफा जो था वो धार्मिक और राजनीतिक गुरु के रूप में कार्य किया करता था, लेकिन वो जनसेवक के रूप में हुआ करता था। उम्मा जो होते थे उम्मा उनको समय समय पर सलाह मशविरा देते थे। लेकिन उमैयद वंश एक राजतंत्र यानी निरंकुश शासन के रूप में उमैयद वंश की स्थापना है वो मुआविया के माध्यम से 661 ईस्वी में हुई थी। विशाल इस्लामी क्षेत्र होने के कारण मदीना में स्थापित खिलाफत है वो नष्ट हो गई। और बाद में जो इस्लामिक साम्राज्य जैसे जैसे बढ़ता चला गया वैसे वैसे मदीना के अंदर जो खिलाफत संस्था बनी थी सिर्फ एक स्थान है मदीना, लेकिन इस्लामिक साम्राज्य काफ़ी लंबा चौड़ा था जिसमें अरब, ईरान, इराक, बेंजेंटाइन और भूमध्य सागर के कुछ पार के प्रदेश, इसके अलावा अफ़गानिस्तान तक ये जो है इस्लामिक साम्राज्य है वो फैला हुआ था। और ऐसी स्थिति में फिर जो खिलाफत जो संस्था थी वो मदीना से समाप्त हो गई और एक नए राजतंत्र की शुरुआत है वो उमैयद वंश के माध्यम से हुई थी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न नोट्स के रूप में हमने इनको समझा है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।